श्री गणेश साय नमः। आज આપણો 15वां अध्याय। तो सब सुनियो। हाँ, सुनवा के मान आनंद अपार है। हाँ, मैं तो सारे दिन कथा प्रसंगा में आमे ही रहूँ। घर को काम भी बीच बीच में कर लूँ। हाँ, बीच बीच में घर को काम भी चालू करे। ना तो कदी रही उठती ना लूँ। हाँ, पर भगवान को आड़े की साफ सफाई करी हूँ। फिर मेरे को पहले तुलसी की, सूरज भगवान की, केली की, केला की, शिवलिंग की, शिव जी की पूजा करी। और हाल कमरा में भगवान की भाई अलमारी जगह जखिन धोई हूँ तो हाल सुखी को नहीं। मंदिर में जा बाद में भाई भगवान की पूजा कर। बाद में रामायण महात्मा को मन तो 12 बजे से 12 साढ़े 12 बजे से। हाँ, बीच बीच में भूख लग गया वह। हाँ, एक बार तो चाय बनाना पी ली। पथ न जो कोई पथ को न जो दूध दाल ले ली, कोई ब्रेड खा ली कि मेरे जी बस खा लिया। कोई फल फूड हो तो भी खा लिया, नाश्ता कर लिया और खाए। हाँ, खाया में ना गाड़ी कौन चल। हाँ, थायराइड की बीमारी भी है, क्यों हार्ट का ऑपरेशन भी करा देना। फिर 10 बजे भूख लग गया। हाँ, पर रोटी तो ना जो को भाई पूजा पाठ है 1 बजे है, 1 ही बजे है, कभी 2 भी बजे है। हाँ, पर बीच में क्यों ब्रेड ले आए, ब्रेड भी खा लिया भाई, दूध के साथ दूध ब्रेड खा लिया। हाँ, कोई और क्यों बनाया होगा तो क्यों नाश्ता पानी कर लिया। हाँ, ठीक है। तो यही गाडुली चाल वो कृषि भगवान के पास यही चाल वो करो। आप मेरी मीडिया सब देखने वालों को काया है तो सब कुछ है, निका निरोग रहो और सबको रोजगार अच्छा चल। हाँ, 15वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी से राजा पटुक ने कहा, हे देव ऋषि, देंदेराज ने क्या किया वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देव ऋषि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उन वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेह कह सुनाया जो कि देंदेराज ने कहा। देंदेराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल प्राणी की आगे प्रति फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव जी के शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष को राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा करते देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जान कर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वार पर सूती की मुख नाम गण होकर स्थिर रहने लगे। कि आपा मंदिर में जामा शिवजी का जामा ना मंदिर में तो वो एक खम्भों से खड़े रहे ना, बड़े साथी गोपाल रहे, एक हिरण की छवि रहे, हिरणी की छवि रहे, बड़े सूती कीर्ति नाम का भगवान का गणा एक बीच ऊपर है। अगर 5 देवता है भाई, 5 गणु है भाई। हाँ, शिव जी का 5 गणु है भाई। तो शिव जी की पूजा कर 5 गणा की पूजा नहीं कराना तो खै अपन दोष लगे। हाँ, पर अब बात तो है तृतीया युग की, द्वार पर तृतीया युग की। अब कलयुग है, कलयुग में कोई लागू कर
कलयुग में तो शिव जी जड़ से राजी है, तो जड़ ही जीवन है। शिव जी का जड़ छीन दो और मिश्री चीनी से जिमा दो। हाँ, मिश्री चीनी से जिमा दो और बस वो आप पूजा होगी। और बिया भी है ना, तो चंदन लगाओ, टिक्को लगाओ, बिया फुर्सत हो तो लगा सको, कोई डर पड़े। हाँ, 16वां अध्याय। राजा पृथुक ने कहा, नारद जी, ये तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया कर आप अब ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। जब राजा पृथुक ने देव ऋषि नारद से ऐसा प्रश्न पूछा तो देव ऋषि ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुनकर दंतराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल कर युद्ध के लिए संबंध हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी के युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महेश्वरी शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित होकर कैलाश पर जाकर शिवजी के पास पहुंचकर सारा वार्तान कहा और ये भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशीभूत हो गए हैं तथा लक्ष्मी से जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मार कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक शंकर जी से कहा, नमस्कार। उसने मुझे आपका ऐसी व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर व देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है और उसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। वे सूर्य विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवताओं जलंधर को मेरे द्वारा मरा हुआ ही जानकर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवताओं संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर कर सिंहनाद करने लगा। दंतों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रोध हो गए। उन्होंने अपने नदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेरी मूर्ध संग और तीरों तरह के हाथी घोड़े और रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों पर पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगे में हो गई। जंतु के आश्रय श्री शुक्राचार्य जी अपनी मर्त सजीवनी विद्या से सब जंतु को जिलाने लगे। ये देखकर शिव जी गण व्याकुल हो गए और उसके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी की दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का सरबन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए वह शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर में विलुप्त कर लिया।
फिर स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र की गुप्त हो जाने से जंतु का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। युद्ध में छोड़कर भाग गए। इस पर उनके शुभ निशुम और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ किया। और ऐसे शिवजी के नंदी आदि वीर गणों ने भी जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोक कर जंतु से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, कार्तिक मातम की जय। कार्तिक मातम सब सुनिए, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो दो अध्याय ना तो पढ़े हूँ। 35 अध्याय का मान है। हाँ, गर्भ गीता का 12 में बयान होता है बाद में। ठीक है, तो राधे राजेश कृष्ण। और कोई हाँ सब है ना जो बस कोई वो घर को धन तो है उठे रह जा लो। ई आप मंदिर में नहीं जाओ तो ई तो जा रही छिप जाए, तो रोजी ना डेली मंदिर में जाया करो। घर में तुलसा को पेड़ है तो ना जो देखो तुलसा को अतो बड़ो पेड़ है। हाँ, तुलसा को बंगलो है तो ना जो घर का मान नहीं का तुलसा का नीचे भी उगरी धरती पर भी तो तुलसा रोजीना मंदिर का मान 10 पत्ता जरूर मंदिर का मान ले जाया करो। तो अपना ना जो तुलसा ले जाएगा पत्ता कोई ना जो आधो पत्तो भी ले तो अपन को तो पुण्य मिल जाए। हाँ, तो रोजीना दड़ी जीवन है तुलसा दड़ सिंचा करो। और मिश्री है, चीनी है, गुड़ है, मखाना है तो जिमा दिया करो। और तुलसा कट्टी को काट दिया करो, तुलसा साले सीताराम कट्टी को काट दिया करो। और बस भलाई चालसी। हाँ, ले रे भलाई 2 दिन की, भलाई बहुत महंगी है, बुराई बहुत सस्ती है। जबकि बात है सबसे प्रेम से रो और भलाई ले लो। बस सब आपकी मतलब वह तो सो काम कर लो और भगवान को करो। बैंक बैलेंस होगी अठे पड़ी रह जाएगी। हाँ, आपको न जो को एक ही परमानंद जी महाराज का एक सिको सगे कौन सा ले लो। हाँ, राम को नाम एक भी लेड़ा वो सगे चल लो। तो वो राम देवी है, तुलसी सारा सीताराम सब देवता शिव जी से चले है। तो सब देवता एक तत्व है। हाँ, कोई आपका इच्छा अच्छो लागे बिना दादा बज लियो। और जहाँ शिव और राम जी ने दोनों ही मत मानो कि शिव राम जी एक ही है, तो शिव जी की भी करो और राम जी की भी करो। हाँ, शिव जी की आप पूजा कर दी, जल जीवन है, शिव दिए जल। तो राम जी की एक माला फेर तो शिव जी का 2 नाम ले लो। शिव 2 नाम भी कर ले तो भी का का पितर तक जाए। आपको देखो जय श्री कृष्ण। हाँ, सब आर सब छोड़ो, अच्छे काम। मेरी कोई गलती हो तो ये माफ। नमस्कार, धन्यवाद।